नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7। देखिए, इस प्रकार से हमें कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें देखिए विषय सूची दी गई है। इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ जो सभी अध्याय दिए गए हैं इनका संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पर्यावरण भूगोल। इसके अंतर्गत पहला अध्याय है पर्यावरण। देखिए, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 पर्यावरण। इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच भाषा, 100 नंबर का। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है इमारतें। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं? तो उसको वायुमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्यावरण से क्या आशय है? तो देखिए, पर्यावरण स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल व जैवमंडल का वह आवरण है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं समस्त जीव जंतु प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए, प्रकृति निर्मित वस्तुएं हैं पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, झीलें इत्यादि, पठार, मैदान। और मानव निर्मित हैं सड़कें, इमारतें, कृषि यंत्र, उद्योग, पुल, स्मारक, कुर्सी, टेबल इत्यादि। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7 परितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं? तो देखिए, परितंत्र के निर्माण में सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव ये सभी आपसी सहसंबंध बनाकर परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 8 पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीज़ों से बनी है? तो इसका राइट आंसर देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों और खनिज पदार्थों से जैसे सिलिका, सिलिकॉन आदि पदार्थों से मिलकर बनी है। इसके बाद है अगला पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो देखिए, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, जल प्राप्ति के विभिन्न स्रोत हैं। विभिन्न स्रोत में नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 11 वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ, लिखिए। तो देखिए, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। प्रारंभ में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था, परंतु समय के साथ साथ ज़रूरतें बढ़ने पर मनुष्य ने वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। इसके बाद 12वां प्रश्न है गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है? तो गर्मी के मौसम में तरबूज प्यास दूर करने में सहायक होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है? तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए, लिखिए। तो देखिए, हमारे विद्यालय के आसपास के पर्यावरण रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, विद्यालय के पास कोई प्रदूषण फैलाने वाला कारखाना नहीं होना चाहिए, विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण के लिए जागरूक करना चाहिए। और भी आप अन्य जो पॉइंट है उसे लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे।
देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।